So there is a PYQ from 2015 related to geography topic tides. Let's read the question first. Tides occur in the oceans and seas due to which among the following reasons? So there are three reasons: gravitational force of the sun, gravitational force of the moon, centrifugal force of the earth. आपको बताना है कि इन तीनों में से कौन सा करेक्ट होगा या फिर तीनों कंबाइनली करेक्ट होंगे, राइट? Before understanding the concept of tides, just look at the topics which you have to be revised बिफोर योर प्रीलिम्स एग्ज़ाम. अभी इनको देख लीजिए अच्छे से, एक्टिव रिकॉल कर लीजिए, याद आ रहा है टाइड क्या होता है, कॉजेज़ क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ टाइड क्या होती हैं, टाइड्स के यूजेस क्या हैं, अपोजी क्या है, पेरीजी क्या है. अगर नहीं याद आ रहा है तो अभी अपने नोट्स में जाइए, उसको रिवाइज कीजिए. दैट मीन्स यू आर लैकिंग समवेयर, राइट? ये बहुत ही लो हैंगिंग टॉपिक है. टाइड्स बेसिकली कुछ नहीं है, द पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ द वाटर और द ओशन वाटर इज़ नोन एज योर टाइड. ठीक है, तो टाइड में होता क्या है बेसिकली, दो चीज़ें होती हैं, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स और दूसरी होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. अगर आप फर्स्ट डायग्राम को देखेंगे तो उसमें आपको समझ आएगा कि यहाँ मून है और ये अर्थ है. अब यू नो वेरी वेल कि सारे प्लैनेट्स एक दूसरे पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्ट करते हैं. तो जब मून ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्ट करता है तो वो पानी को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है. अब इस ही ग्रेविटी को काउंटर करने के लिए एक फोर्स होती है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, विच इज़ एक्चुअली अ फोर्स इन द मोशन. जब अर्थ सन के चारों ओर, ये अर्थ है, ये हमारा सन है, अर्थ जब रिवॉल्व कर रही होती है, ठीक है, तो अपनी ग्रेविटी का मतलब क्या है कि जब अर्थ हर चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, दिस इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है, तो इसी का एक काउंटरैक्टिंग फोर्स होता है सेंट्रीफ्यूगल, जिसका मतलब होता है बाहर की तरफ, जो बिल्कुल बाहर की तरफ लगती है. ठीक है, तो इस फिगर में अगर आप देखेंगे कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, इसमें इरेज़र कहाँ चली गई मेरी, हाँ, हेयर इज़ माई इरेज़र, सॉरी, वेट. तो जो हमारा सेकेंड फिगर है उसमें क्लियरली मेंशन है कि जो अर्थ है उसकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका काउंटर एक्टिंग क्या है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, जिस वजह से जो बल्ज है वो दूसरी साइड भी क्रिएट हो रहा है. यानी कि फर्स्ट फिगर में हम देख रहे हैं कि एक तो मून की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वाटर का बल्ज क्रिएट हो रहा है और दूसरा बल्ज क्रिएट होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, राइट? तो इसीलिए दोनों ही फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल हैं. लेकिन अब उसमें भी दो चीज़ें होती हैं, जो मून की साइड है उसमें किसका इफेक्ट ज़्यादा रहेगा, ग्रेविटी ऑफ मून. लेकिन जो अदर साइड है, जो मून की तरफ फेसिंग नहीं हो रही है, उसमें बल्ज किसकी वजह से रिस्पॉन्सिबल रहेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, राइट? तो दोनों हैं, लेकिन हर फेस पर अलग रीज़न है. और एक चीज़ जो आपको याद रखनी है वो क्या है कि मून का जो ग्रेविटेशनल पुल रहेगा वो ज़्यादा रहेगा एज़ कम्पेयर टू द सन्स ग्रेविटेशनल पुल. यानी कि सन की ग्रेविटी भी एग्जिस्ट कर रही है. अंडरस्टूड? सो ये फैक्टर्स हैं. इसको लेने का, इस एमसीक्यू को लेने का पर्पज़ हमारा ये था कि ताकि आप एनसीईआरटी की रीडिंग को समझें. देखो, क्वेश्चंस आर फ्रॉम योर एनसीईआरटी ओनली. ये आपकी क्लास 11th की एनसीईआरटी है. फिजिकल ज्योग्राफी जो आपका है, लास्ट चैप्टर है कोई ना कोई, मूवमेंट ऑफ द ओशन वाटर, उसी से ये लिया गया है. आपको लाइन टू लाइन चीज़ों को अच्छे से समझना है, राइट? और चीज़ों को देखते हुए चलना है. दिस इज़ हाउ. और पेपर कहीं बाहर से नहीं आएगा, बस आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से करके चलना है. दिस इज़ द पर्पज़ ऑफ दिस वीडियो. सो आप समझ लीजिए. और इसका सही आंसर क्या रहेगा, 1 2 3. क्यों? क्योंकि 1 2 3 क्यों रहा, क्योंकि येस, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन भी रिस्पॉन्सिबल रहेगी. बस फ़र्क इतना है कि सन का इफेक्ट लेसर रहेगा, मून का ज़्यादा रहेगा. सो दिस वॉज इट. थैंक यू सो मच.